नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कौन से तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। आप अभी तक अपने तरीके से पढ़ते रहे हैं और हर विद्यार्थी अपने अपने तरीके से ही पढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद इन सभी तरीकों में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका माना जा सकता है। मैं यहाँ आपके सामने इसी प्रकार की कुछ व्यावहारिक बातें बता रही हूँ। यहाँ यह बताना भी सही होगा कि यहाँ मैं पढ़ने के जिस तरीके की चर्चा करने जा रही हूँ वह मुख्यतः विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। यानी कि यह उन लोगों के लिए है जो इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि उन्हें विषय को याद रखना है और समय आने पर इसका उपयोग करना है। तो इससे पहले कि मैं अध्ययन की कला पर आऊँ, मैं आपको अध्ययन के उद्देश्य के उन 3 स्तरों के बारे में जानकारी देना चाहूँगी जो आपको अपनानी ही चाहिए। सूचना, ज्ञान, प्रज्ञा। जब हम किसी भी विषय को पहली बार पढ़ते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक सूचना के रूप में आता है। हर तरह की जानकारी शुरू में सूचना ही होती है। फिर चाहे आपको यह जानकारी पढ़ने से मिले, सुनने से मिले या देखने और करने से मिले, हम पढ़ते जाते हैं और हमारे दिमाग में सूचनाओं का ढेर लगता चला जाता है। इसे ही हम पढ़ना समझ लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं, खासकर समाज विज्ञान संबंधी विषयों के बारे में, तो उनके तथ्य बहुत कठिन नहीं होते, इसलिए हमारा दिमाग उन्हें जल्दी से समझ लेता है। इस स्थिति में हमें लगने लगता है कि यह तो सरल बात है और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। चूँकि बातें सरल थी और ताजी ताजी भी थी, इसलिए अभी सब कुछ हमारी स्मृति में मौजूद रहता है। लेकिन अब आपने अनुभव किया होगा कि कुछ ही दिनों के बाद या तो वह धुंधली पड़ जाती हैं, या वह गड़बड़ हो जाती हैं, या फिर गायब ही हो जाती हैं। सच पूछिए तो हमारे पढ़ने का जो संकट है वह यही तो है। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ? मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पढ़ी हुई बातों को केवल सूचना के स्तर पर ग्रहण करके उसे छोड़ दिया। आपको उसे यही नहीं छोड़ना है, बल्कि आगे तक ले जाना है। अब मैं बताती हूँ आगे तक ले जाने का मतलब क्या है। आगे तक ले जाने का मतलब है उस सूचना को ज्ञान में परिवर्तित कर देना। हमसे गलती यह होती है कि हम सूचना को ही ज्ञान समझने की भूल ठीक उसी तरह कर जाते हैं जैसे किसी चीज के अंकुरण को देखकर उसे पौधा समझ लेना। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिना अंकुरण के पौधा नहीं बनेगा, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अंकुरण ही पौधा नहीं है। वह अभी अंकुरित हुआ है, उसे सींचना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वह पौधा बनेगा। तभी हमें इससे फूल फल फूल मिलेंगे। ठीक इसी तरह सूचना को भी हमें सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जब हम पढ़ी हुई बातों को दोहराते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, उसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं, तब कहीं जाकर सूचना का वह टुकड़ा ज्ञान के टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही यह हो जाता है, वह हमारे दिमाग की गहराई में बैठ जाता है। हमारे मस्तिष्क पटल पर उसकी छाप गहरी हो जाती है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सूचना का मतलब है रेत पर पड़े हुए पैर के निशान जो बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, और ज्ञान का मतलब है चट्टान पर पड़े हुए पैर के निशान जिन्हें गायब होने में सदियों लग जाती हैं। मैं जानती हूँ कि जब आपको यह लग रहा होगा कि फिर सूचना को ज्ञान में बदला कैसे जाए, मैं बताती हूँ। मत सोचिए कि यह काम बहुत कठिन और जटिल है। यह बहुत बड़ी साधना की मांग करता है। यह सही मायने में आपसे केवल श्रम की मांग करता है। मैं समझती हूँ कि वह आप दे सकते हैं और आपको देना ही चाहिए। यह श्रम का अर्थ है उस टॉपिक को, उस विषय को बार बार दोहराना। और ध्यान रखिए कि केवल दोहराना ही नहीं, बल्कि बहुत ध्यान के साथ सतर्क होकर दोहराना। यदि आप सतर्क होकर नहीं दोहराएंगे तो आप एक प्रकार से घिसे हुए रिकॉर्ड पर दोहराई जाने वाली एक ही लाइन की तरह
बेसुरी आवाज़ बार बार निकाल रहे होंगे। जब आप उस टॉपिक को दोहराएं तो आपको मालूम रहना चाहिए कि आप उसे दोहरा रहे हैं। हालांकि आप दोहरा रहे हैं, लेकिन आप यही मानकर चलिए कि आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप किसी भी विषय को पहली बार पढ़ते हैं तो सतर्क रहते हैं, उसमें रुचि बनी रहती है और जिज्ञासा भी। यदि आप दोहराते समय भी ऐसा ही अनुभव नहीं करेंगे तो निश्चित जानिए कि आप गलत फहमी में हैं कि आप दोहरा रहे हैं। आप दोहरा रहे हैं, आप समय भी लगा रहे हैं और भ्रम भी कर रहे हैं। भ्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु भ्रम हो नहीं रहा है। आप स्वयं को इस गलतफहमी से जितना अधिक बचा पाएंगे, स्वयं को सफलता के उतने अधिक करीब ले आएंगे। दोहराने के काम को आप एक प्रकार से झाड़ू लगाने वाला काम ही समझिए। आप एक कमरे में झाड़ू लगा दीजिए, अच्छे से लगा दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर झाड़ू लगाइए, तो क्या कचरा नहीं निकलेगा? थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही कीजिए, तो क्या अब नहीं निकलेगा? निकलेगा, और हर बार निकलेगा। इसका कारण यह नहीं कि पहली बार उस कमरे की सफाई नहीं की गई थी, बल्कि कारण यह है कि नया कचरा आ गया था। दोहराना एक प्रकार से अपने दिमाग के अध्ययन कक्ष में बार बार झाड़ू लगाने जैसा ही है। अब शायद आप यह भी जानना चाह रहे होंगे कि पढ़ने को इतना सारा रहता है कि कब किसको कितना कितना दोहराएं। आपकी जिज्ञासा बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से दोहराना इसलिए पड़ता है ताकि जहां आप एक ओर उसे भूले नहीं, वहीं दूसरी ओर उस विषय की समझ बढ़ती जाए। जहां तक भूलने का संबंध है, वैज्ञानिक एबिंगहॉस ने इस बारे में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि हम किसी विषय को कितने प्रतिशत में भूलते जाते हैं। 20 मिनट बाद 47%, 1 घंटे बाद 53%, 1 दिन बाद 66%, 7 दिन बाद 75%, 1 महीने बाद 79% और निश्चित रूप से 1 वर्ष बाद लगभग 95%। हमें उसकी केवल धुंधली स्मृति ही रह जाती है। लेकिन इसके बाद यह भी याद रखें कि भूलने का प्रतिशत सूचना के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं। यदि आप सूचना को ज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं तो भूलने का ये प्रतिशत बहुत ही कम रह जाता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।